तो अभी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी का इसमें एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली वही टॉपिक डिस्कस करूँगा एंडोक्राइन का, जो कि ज़्यादा थोड़ा सा टफ रहता है और जो कि समझ में नहीं आता, तो वो थोड़ा सा मैं उसमें डिस्कस करूँगा। उसकी जस्ट वीडियो, उसकी सिर्फ वीडियो आएगी। तो सबसे पहले हम लोग एंडोक्राइन में जो सबसे पहला पार्ट है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोलैक्टिन। तो बेसिकली हम लोग प्रोलैक्टिन जो होता है, बेसिकली प्रोलैक्टिन अपने को पता है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और बेसिकली पिट्यूटरी कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी कहाँ पे होता है? बेसिकली पिट्यूटरी किसका पार्ट है? पिट्यूटरी ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन में हाइपोफिजियल फोसा होता है, हाइपोफिजियल फोसा, उसमें ये पिट्यूटरी होता है। तो यहाँ पे एनाटॉमी भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो वहाँ पे पिट्यूटरी होता है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। तो बेसिकली जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन का बेसिकली मेन काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन सबसे पहले प्रोटीन नेचर का होता है। जो मेनली जो हार्मोन्स होते हैं ना, प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, प्रोटीन नेचर का होता है बेसिकली ये। और इसमें बात करूँ तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन का, मिल्क का प्रोडक्शन कराना, मिल्क का प्रोडक्शन कराना, ये मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। और कुछ अमाउंट में कुछ अमाउंट में ये क्या करता है? मिल्क का सिक्रीशन भी कराता है, बट इन सम अमाउंट। तो बेसिकली ये बात हो गया। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं जो जो यहाँ पे जो एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। अब अपने को पता है ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट हुई, ये क्या कराता है? बेसिकली मिल्क का इंजेक्शन कराता है, मिल्क का इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब समझता है? इंजेक्शन मतलब क्या होता है? सपोज अगर ये पिचकारी है, सपोज ये पिचकारी है और पिचकारी में पानी भर रहा है, पानी भर रहा है। तो सपोज अपन ने पानी भर दिया पिचकारी में, तो अपन ने क्या करा है? प्रोडक्शन करा है। तो वो कौन है? प्रोलैक्टिन है। तो अपन प्रोलैक्टिन है। अब क्या करेंगे? अब अपन ने हैंड से क्या किया? अपन ने हैंड से इसको क्या किया? पुश किया। तो पुश किया तो जो पावर लगी उसकी वजह से क्या हुआ? वो मिल्क जो फोर्स लगा उस पर क्या हुआ? मिल्क और सिक्रीट, मिल्क मतलब सॉरी पानी जो है निकल गया। तो बेसिकली वही रोल ऑक्सीटोसिन का है कि वो क्या कराता है? मिल्क का इंजेक्शन कराता है। कि ये क्या करता है? जो अपनी जैसे बताऊं तो जैसे निप्पल्स हो गया और यहाँ पे ये लैक्टिफेरस डक्ट हो गए। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन ये क्या कराता है? मिल्क का प्रोडक्शन। यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी चलती है तो उस टाइम पे मिल्क का प्रोडक्शन कराता है और सब अमाउंट में सिक्रीशन कराता है। ये हो गया। और बेसिकली और बताऊँ तो, और ये जो प्रोडक्शन है बेसिकली 4 to 5th मंथ में स्टार्ट हो जाता है। 4 to 5th मंथ में मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और तो ये प्रोलैक्टिन कराता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी क्या होता है? ऑक्सीटोसिन मतलब ड्यूरिंग लेबर, आफ्टर डिलीवरी नहीं, ड्यूरिंग लेबर मतलब जब वो लेडी का 9 मंथ हो जाता है, तो जब ड्यूरिंग लेबर क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। तो ये बेसिकली क्या कर, ऑक्सीटोसिन का लेवल उस टाइम पे बढ़ जाता है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाता है, मतलब बच्चा बाहर निकल जाता है। तो ये क्या कराता है? ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन जब कराता है, ये मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं स्मूथ मसल ब्रेस्ट की, तो इसमें मेमोरी ग्लैंड, बेसिकली मेमोरी ग्लैंड के तो इंजेक्शन कराता है मिल्क का, कौन? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या कराता है? और अगर एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ऑक्सीटोसिन क्या हो? रिलीज हो जाए। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर रिलीज हो जाए तो क्या होगा? मिल्क का इंजेक्शन होगा कि नहीं? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इनहिबिटरी फैक्टर होते हैं। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वो रिलीज हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या होगा? बच्चा ही बाहर हो जाएगा, मतलब एबॉर्ट हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने का है। तो ये हम लोग देख लिया। तो अभी जैसे बताऊँ जो प्रोलैक्टिन है बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोलैक्टिन को कौन इनहिबिट करता है? तो एक हार्मोन होता है PIH, मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है बिफोर प्रेगनेंसी। तो जैसे मैं बताऊं तो हाइपोथैलेमस भी कहाँ का पार्ट है? ब्रेन का। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करके प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन को क्या करेगा? बंद कर देगा। तो प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि ऐड किया पिट्यूटरी पे, और उसने पिट्यूटरी को बोला प्रोलैक्टिन को ब्लॉक कर दो। तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन ब्लॉक हो गया
और इसकी वजह से क्या होगा, ये मेमोरी ग्लैंड पे क्या होगा, एक्ट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीशन ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर ये हो गया, ये तो बिफोर प्रेगनेंसी की बात है। पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथैलेमस से ये जो PIH है ये हो गया, तो पिट्यूटरी, उसके बाद मैंने बोला पिट्यूटरी सीक्रेट होता है, PIH एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, फिर प्रोलैक्टिन पे एक्ट करता है, फिर मेमोरी ग्लैंड, फिर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। पर बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होते हैं। तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन थोड़ा सा कम रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, PIH को इनिबिट कर देता है। तो जब ये PIH इनिबिट कर दिया ना, तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। तो इसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, पर उसमें PIH का कोई रोल नहीं होगा। अब पिट्यूटरी जो है अपना काम करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या करेगा, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन, प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कराएगा। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड पे ऐड करके मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, और थोड़ा सा सिक्रीशन कराएगा। ये हो गया। तो ये कब हो गया, ये है ड्यूरिंग डिलीवरी, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, तो अब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे मैं और बताता हूँ। जो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है ना, बेसिकली ये ब्रेन के लेवल पे तो प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, ब्रेन के लेवल पे। पर ये क्या करते हैं कि सपोज ये अपना निप्पल से, और यहाँ पे लैक्टिपेरस डक्ट है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिल्क का सिक्रीशन होता है। अभी मैंने बताया मिल्क का सिक्रीशन यहाँ से होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है। पर जो ये प्रोलैक्टिन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे एपिथेलियल पे मतलब मेमोरी ग्लैंड के लेवल पे प्रोलैक्टिन को ब्लॉक कर देते हैं, प्रोलैक्टिन को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सिक्रीशन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि अगर सिक्रीशन होगा तो जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो सिक्रीशन हो, तो मतलब समझ रहा है ना, अगर सिक्रीशन हो गया तो ज़्यादा वो निकल जाएगा, तो ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, बेबी को कम दूध मिलेगा। इसी के लिए क्या होता है, प्रोलैक्टिन को ब्लॉक कर देते हैं मेमोरी ग्लैंड के लेवल पे। ये हो गया। उसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या होता है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अभी मैंने बताया, ये PIH मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को क्या करते हैं, इनहिबिट करके क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और ये हो गया। पर और क्या होता है, कि प्रोलैक्टिन के लेवल, अभी प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उसके सिक्रीशन को थोड़ा सा, ये हो गया। तो बेसिकली पर होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, डिक्रीज होती है। तो उसमें प्रोलैक्टिन का सडन फॉल होता है, उसमें थोड़ा सा प्रोलैक्टिन कम होता है। पर अब प्रोलैक्टिन को अपने को बढ़ाना है, क्योंकि उसको बेबी जो है दूध पिएगा, 7-8-9 महीने दूध पिएगा। तो एक होता है न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, मतलब उसमें बेबी सकिंग रिफ्लेक्स होता है। तो बच्चे को इसी के लिए बोलते हैं ना कि जैसे डिलीवरी हो जाती है तुरंत बच्चे को क्या करते हैं, उसके सक कराते हैं, उसको निप्पल से लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब सक करेगा बच्चा तो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होगा, तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन और बढ़ जाएगा, तो मिल्क का प्रोडक्शन होते रहेगा। ये हो गया। और क्या होता है कि अपने को एक टर्म होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया, मतलब क्या कि जब तक वो लगातार कंटिन्यूअस एक्टिव फीडिंग कराएगी ना, एक्टिव फीडिंग का मतलब लगातार कंटिन्यूअस फीडिंग कराना उसको, तो वो क्या होता है, एक्टिव फीडिंग होता है। तो बेसिकली अगर लैक्टेशनल अमेनोरिया मतलब यही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है, ये क्या करता है, LH एंड FSH को क्या कर देता है, LH और FSH को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, इसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, LH और FSH नहीं बनेंगे तो क्या होगा, बेसिकली अमेनोरिया मतलब मेंसेस आएगा ही नहीं। तो ये 6 मंथ तक, तो इसी के लिए सेफ पीरियड माना जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। और एक और टर्म मैं बता देता हूँ, एक होता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो बेसिकली पैन का मतलब होता है ना, हर चीज़ कम हो जाए। तो पिट्यूटरी से जो भी निकल रहा है ना, LH, FSH, प्रोलैक्टिन जो भी निकल रहा है, इसमें से सब कम हो जाएगा, और जिसे ग्रोथ हार्मोन सब कम हो जाएगा। तो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, तो इसको ये क्या होता है, साइमर्ट्स डिजीज़, इसको हम लोग साइमर्ट्स डिजीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, अब बताओ, ग्रोथ हार्मोन कम होगा, तो क्या होगा, बेसिकली
ग्रोथ ही नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ ही नहीं होगा। मेंसेस जो होगा मेंसेस ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एलएच और एफएसएच ही नहीं सीक्रेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेंसेस ही नहीं आएगा। और वहाँ पे स्किन ड्राई और रिंकल रहेगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन वगैरह इससे कुछ सीक्रेट नहीं हो रहा है। और वहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, टीथ डीके, वहाँ पे टीथ डीके होगा और ओल्ड एज के फीचर्स आएंगे किसमें, यंग एज में। ये हो गया। और यहाँ पे कोई मेंसेस भी नहीं होगा, नो मेंसेस, नो लैक्टेशन, नो मेंसेस। और बॉडी में क्या होगा, फैट लॉस होगा, बॉडी फैट लॉस। और हेयर लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये सब हार्मोन के ऊपर ही डिपेंड है, तो नो हार्मोन, तो इसीलिए क्या होगा, हेयर लॉस होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंटीरियर पिट्यूटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया। तो इसके बाद हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें।